नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके आए, ऐसे में बड़ा मोहे गरवा लगा ले। लता मंगेशकर, ये आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। आज बुलेटिन के दौरान बताएंगे अरब दुनिया ने कैसे याद किया भारत की शोहरत याफ्ता गुलकारा लता मंगेशकर को, जिन्होंने न जाने कितने दिल जीते, जवाहरलाल नेहरू के बशमूल कितनी आंखों को नम किया और कितनों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लाईं। आज इतवार का दिन और फरवरी की 6 तारीख है। अरब देश की खबरें सुनने वालों को फैजुल हक का सलाम। सबसे पहले सऊदी अरब में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 3,260 केसेस सामने आए हैं और एक शख्स की मौत वाक़ई हुई है। इसी दौरान 1,087 कोरोना के मरीजों की हालत संगीन बताई जा रही है। मुल्क में कोरोना के वाक़यात के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद लाजमी है और जहाँ भी उसकी मुखालफत देखी जा रही है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है ताकि कोरोना को मज़ीद फैलने नहीं दिया जाए। गुज़िश्ता एक हफ्ते में सऊदी अरब में इन एहतियाती तदाबीर की मुखालफत के लिए 24,319 कार्रवाइयाँ की गईं। इस दौरान सबसे ज़्यादा बेहतियाती के मामलात दारुल हुकूमत रियाद में सामने आए, जहां 7,303 कार्रवाइयाँ हुईं। उसके बाद मदीना मुनव्वरा है जहां 3,360, शर्किया में 3,087 और मक्का मुकर्रमा में 2,172 कार्रवाइयाँ की गईं। वज़ारत दाखिला ने लोगों से कहा है कि कोरोना के ख़िलाफ़ जिन एहतियाती तदाबीर को लाजमी करार दिया गया है उसे किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज न करें। शर्किया रीजन में 7 बागात और पार्क डेवलप करने का काम जारी है। ये तमाम सहूलतें अल-ख़बर में तैयार की जा रही हैं ताकि वहाँ मेयारे ज़िंदगी बेहतर हो और लोगों को सैर व तफरीह करने की मुनासिब जगहें दस्तयाब हो सकें। अल-ख़बर में तैयार किए जाने वाले इन 7 पार्क का मजमूई रकबा 52,000 मुरब्बा मीटर है और ये सदफ़ा, बहर, सवारी और अदीदिया में बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही अल-ख़बर में पार्कों की तादाद 93 हो जाएगी। अब चलते हैं इमारात। एक खलीजी ने रासुल खैमा के मकाम शाम में अपनी गाड़ी बगैर हेडलाइट के चलाई और 3 खलीजी लड़कियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक 13 साला बच्ची शमसा की मौत वाक़ हो गई। 20 साला इब्तिसाम और 13 साला फातिमा को भी इस हादसे में काफ़ी ज़ख्म आए। शमसा के वालिदैन ने अदालत में दरख्वास्त देकर मुतालबा किया है कि उन्हें 2 लाख दिरहम नुकसान के मुआवजे के तौर पर अदा किया जाए और इंश्योरेंस कंपनी भी उन्हें 1,20,000 दिरहम अदा करे। दुबई पुलिस ने बल्गारिया की एक खातून मुसाफिर को एक थैला भेजा जो वो दुबई हवाई अड्डे पर भूल आई थी। इस थैले में उस खातून के $9,150 और ज़रूरी कागजात थे। ये खातून जब वापस बल्गारिया जा रही थीं, वो तैयारे में सवार होने से कबल अपना ये थैला दुबई हवाई अड्डे पर ही भूल गई थीं। ये थैला उस खातून तक पहुंचाने से कबल उसकी शनाख्त की गई। उसके बाद ये थैला भेजा गया। अब कुवैत, क्या आप जानते हैं कि कुवैत में कितने भारतीय और कितने पाकिस्तानी काम करते हैं? एक ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कुवैत में काम करने वाले गैर मुल्कियों में सबसे बड़ी तादाद मिस्रियों की है। 4,56,000 मिस्री मर्द व ख़वातीन कुवैत में काम करते हैं, जो तमाम एक्सपैट्रिएट्स का 24% हिस्सा हैं। कुवैत में गैर मुल्की वर्कर्स की तादाद 19 लाख है। कुवैत के स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक दूसरे नंबर पर भारतीय हैं, जिनकी तादाद 4,51,000 है, यानी एक्सपैट्रिएट्स की कुल तादाद का 23.7% हिस्सा। कुवैती वर्कर्स की तादाद 4,24,000 ही है। कुवैत में बांग्लादेशी 1,61,000 और पाकिस्तानी 70,000 हैं। फिलिपीनी वर्कर्स की तादाद 66,000 और शामी 63,000 हैं।
یہی نہیں، کویت میں 40,000 سے زیادہ نیپالی بھی کام کرتے ہیں۔ اب بات اس آواز کی جو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ قبل اس کے کہ میں اس عرب دنیا کے خراج عقیدت کی بات کروں، اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ نام گم جائے گا، چہرہ یہ بدل جائے گا، میری آواز ہی پہچان ہے۔ آوازوں کا کیا، آوازیں تو ٹمٹماتے چراغ ہی جیسی ہیں جو کبھی بھی خاموش ہو سکتی ہیں۔ لتا منگیشکر کی یہ آواز خاموش کیا ہوئی کہ اماراتی روزنامہ البیان نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اعلان کیا، بھارت کی 90 سالہ بلبل ہند لتا منگیشکر نہیں رہیں۔ عین الامارات نے لکھا، لتا منگیشکر بھارتی کلچر کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک تھیں۔ عراقی ٹی وی چینل الشرقیہ نے بھی یہ خبر نمایاں طور پر دکھائی۔ السیاق نے لکھا، لتا منگیشکر 11 جنوری سے کورونا میں مبتلا ہونے کے بعد سے اسپتال میں انٹینسیو کیئر یونٹ میں تھیں۔ ویب سائٹ سرمد نے بھارتی وزیر اعظم کا یہ بیان نقل کیا کہ لتا کی موت سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ نہیں بھر سکے گا۔ سعودی عرب کے اخبار المدینہ کی ویب سائٹ نے AFP کے حوالے سے لتا منگیشکر کی وفات کی مفصل خبر شائع کی۔ کویت کے اخبار الرائے نے بھی انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ خبر عربی کے مشہور ٹی وی چینل الغد کی ویب سائٹ پر رائٹرز کے حوالے سے چھپی، اسے الحرہ چینل کی ویب سائٹ نے بھی نشر کیا۔ امارات کی فلمی دنیا کی ایک شہرت یافتہ شخصیت حمد الریامی نے ٹویٹر پر لکھا، آج موسیقی کی دنیا کے لیے غم کا دن ہے۔ بہت لوگوں کو یہ محسوس ہوگا کہ لتا منگیشکر کو عرب دنیا نے کیسے یاد کیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ عربی میں بہت سارے چینلز ایسے ہیں جو صرف بالی ووڈ کی فلمیں دکھاتے ہیں، اور یہ کہانیاں ہی نہیں بلکہ بھارتی موسیقی اور گانے بھی عرب دنیا میں کافی مقبول ہیں۔ بعض عربوں نے تو انہی گانوں کے لیے اردو اور ہندی سیکھ لی، اور اگر بھارتی نغموں کی بات کی جائے تو لتا منگیشکر کے گائے ہوئے نغمے کون بھول سکتا ہے۔ لتا منگیشکر نہیں رہیں لیکن ان کے گائے ہوئے نغمے ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔